बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बोटियाँ मुंह में जाते ही खुल जाती हैं। बड़ी ईद पे बड़ी दावत कीजिए और इस बिरयानी को एंजॉय कीजिए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसे आधा किलो गोश्त के साथ बना रही हूँ। अगर आप 1 किलो के साथ बनाएं तो इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। सबसे पहले गोश्त को हम मैरिनेट करेंगे। 8 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 5 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 मैंने लौंगे ली थी जिसे दरदरा सा मैंने कूट लिया है। ये सब इसके अंदर जाएगा। 1 टीस्पून सिया ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर हम। 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्चें पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी। 5 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली थी जिसे पीस लिया है। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल जौतरी। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर कचरी पाउडर डाल रही हूँ। अगर कच्चा पपीता है तो 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। बहुत अच्छी सी गोश्त के अंदर गलावट आ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त से हमारे कच्चे गोश्त की बिरयानी बन रही है। इसी के अंदर हम 1 कप दही डालेंगे। 3 मैंने प्याज लेते जिसे लाल कर लिए हैं, लाल प्याज डाल देते हैं इसके अंदर। 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे इसके अंदर हम। और 1 कप हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अच्छी तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले इसे हम 2 मिनट तक अपने हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये कच्चे गोश्त की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है और ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छी सी इसके अंदर गलावट आ जाएगी। इस वक्त अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर कीजिए। अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। चावलों का पानी भी मैंने बॉईल होने के लिए रखा था। इसके अंदर अब साबुत गरम मसाले डाल देते हैं। लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, 2 तेज़पत्ते डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। 3 टेबलस्पून नमक डाल देते हैं। 2 घंटे पहले मैंने सेला चावल को भिगो दिया था। इसके अंदर हम सेला चावल डालेंगे और सिर्फ चावल को मैं 1 कनी बॉईल करूँगी। 1 कनी जैसे ही इसके अंदर बॉईल आ जाएगा, इसको मैं छन्नी के अंदर निकालूंगी। बाकी ये चावल हमारे गोश्त के साथ पकेंगे। और ये देखिए इसके अंदर बॉईल आ चुका था। इसको मैं छन्नी के अंदर निकाल लेती हूँ। ये रेडी हैं। ओवरनाइट के लिए मैंने गोश्त को रखा था, इसे अब मैंने निकाल लिया है। और अच्छा सा ये गोश्त, ये देखिए कितना अच्छा सा घुल चुका है। कचरी पाउडर या कच्चा पपीता इसके ऊपर ज़रूर लगाएगा। अच्छा सा ये मैरिनेट हो जाता है और बहुत अच्छी सी गलावट आ जाती है इसके अंदर। अब हम एक पतीला लेंगे। इसके अंदर 1 गिलास जितना पानी डालेंगे और इसके अंदर सारा मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देते हैं। और गोश्त को अच्छी तरीके से पतीले के पैंदे के अंदर इस तरीके से फैला देंगे। और कोशिश करा करें जब भी आप चावल बनाएं तो खुला मुंह का बर्तन लिया करें, बड़ा, कि चावल भी उसके अंदर खिले खिले रहते हैं। अब हम इसके अंदर सारे चावल डाल देते हैं। और चावल भी देखिएगा, आप मैंने सिर्फ 1 कनी बॉईल की है कि आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कितना सख्त हो रहा है ये। अब गोश्त के साथ ही हमारे चावल भी बेहतरीन से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी के अंदर कुछ हम हरे मसाले डालेंगे। 1/2 बंच मैंने पुदीना लिया है, ये डाल देते हैं। 1/2 बंच इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। इसी के अंदर हम टमाटर डाल देते हैं। 2 मैंने लेमन लिए हैं, इसके अंदर हम स्लाइस में कटे हुए लेमन डालेंगे। अब 1 टेबलस्पून मैंने केवड़ा लिया है और इसके अंदर ऑरेंज कलर को अच्छे से हल कर लिया है। चावल के ऊपर ये डाल देते हैं। इसके अंदर हम आधा कप अब ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल मैंने गोश्त के अंदर अच्छे से मैरिनेट किया था। पूरा 1.5 कप ऑयल गया है इसके अंदर। अब हम इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर हल्की आंच पे दम आने के बाद इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आ रही है। इसे अच्छे से हिला लेते हैं हम।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। बहुत ज़बरदस्त सी ये कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है। बड़ी ईद पर आपको बहुत मज़ा आएगा। और चावल भी इसके सॉफ्ट हो चुके हैं, गोश्त भी बेहतरीन सा गल चुका है। आपको उसका पैंदा भी चेक कराऊंगी, बिल्कुल भी हमारे चावल नहीं लगे होंगे। ये देखिए, इसका पैंदा भी आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको मज़ेदार सी बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इसका गोश्त भी मैं आपको चेक कराऊंगी तोड़ के। गोश्त देखिए इसका बिल्कुल हलवे की तरह गला हुआ होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आऊँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।